अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। महंगाई की सताए अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बाद पाकिस्तान में भी खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए से जायद, डीजल की कीमत में 7 रुपए से जायद और मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर से जायद कमी मुतवक्की है। ओगरा ने समरी अरसाल कर दी है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, फहद चौधरी से जानते हैं। जी फहद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की समरी अरसाल की गई थी वजीर आजम को, और जराए के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस समरी की मंजूरी दे दी है। अवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए से जायद की कमी का नोटिफिकेशन कुछ देर बाद जारी किया जाएगा, जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपए, मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपए और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 7 रुपए से जायद की कमी का नोटिफिकेशन अब से कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। ओगरा की जानिब से कमी की समरी जो है ये वजीर आजम ऑफिस को अरसाल की गई थी, और आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अब से कुछ देर पहले इस कमी की मंजूरी दे दी है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का जो फायदा है वो आवाम को मुंतकिल करने का फैसला किया गया है, और पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए की वाजे कमी की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। इसी तरह डीजल की कीमत में 7 रुपए और मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपए से जायद की कमी की जाएगी। जी फहद चौधरी, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म का काबीना में तोसी का फैसला, मुआशी टीम में एक और इजाफा करने की मंजूरी। लाहौर से मुंतखब MNA अली परवेज़ मलिक को वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी अली परवेज़ मलिक से 17 मई को हल्फ लेंगे। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात खान से। जी उमर हयात खान। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह फैसला किया है कि काबीना को मज़ीद तोसी दी जाए, और इस हवाले से अपनी मुआशी टीम में एक और इजाफे की वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी है। और लाहौर से नौमुंतखब MNA अली परवेज़ मलिक जो हैं उनको वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बनाने की मंजूरी दी गई है, और अली परवेज़ मलिक जो है वो जुम्मा को जो है अब वज़ीर मुमलिकत का हल्फ लेंगे, और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी उससे ये हल्फ लेंगे। और इससे पहले भी हमने ये देखा है कि हुकूमत की जानिब से मुआशी टीम और ख़ास तौर पर जो मामलात हैं, मुआशी मामलात, उनके हल के लिए एक बड़ी मुआशी टीम जो है वो बनाने का फैसला किया गया था, और अब मुआशी टीम में एक्सटेंशन की मंजूरी दी गई है। जी बहुत शुक्रिया उमर हयात खान। और अब ये जानिए, बानी PTI को बड़ा रिलीफ मिल गया है। 190 मिलियन पाउंड नेब रेफरेंस में दरखास्त से जमानत मंजूर हो गई है। अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज शुदा फैसला सुनाया है, जबकि 14 मई को दलाल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया गया था। अदालत ने 10 लाख रुपए के मचलकों के बजमानत मंजूर की। बानी PTI की साइफर और इद्दत केस में ताहल सजा मुअत्तल नहीं हुई है, इसी वजह से फिलहाल जेल में रहेंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। अब पगड़ी उछाली तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे और डबल पगड़ी उछालेंगे। इस्लामाबाद में सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईन और कानून में कहाँ लिखा है कि जिन्होंने कुर्बानी दी उनका तमस्खुर उड़ाया जाए। इदारों की दखल अंदाजी के सबूत हैं तो पेश करें। जजेस को इल्जामात से दूर होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखे 15 दिन हो गए, लेकिन जवाब नहीं आया। कोई कागज और सबूत नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोगों में शक पैदा हो रहा है। पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना, बट अगर शवाहिद नहीं है तो इसको क्लैरिफाई करें ताकि ये मंतकी अंजाम तक। आइन और कानून में कहाँ लिखा हुआ है सब कि जिन्होंने कुर्बानियां दी उनका तमस्कर उड़ाया जाए। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है, तो सियासतदान भी बंद करें। लेकिन अगर शवाहिद नहीं है, जैसे इस खत का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा, TCS से भी नहीं मिल पा रहा, हर चीज का जवाब मिल पा रहा है, इसका नहीं मिल पा रहा, तो वो जो रिकॉर्ड है और जो कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके तहत ब्लेमलेस होना चाहिए, उसके तहत वो रिकॉर्ड हमारे पास पेश होना बहुत अब जरूरी है। जिसका दिल चाहता है एस्टेब्लिशमेंट और अफवाज को सियासत में घसीटना शुरू कर देता है। कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करे तो इसके असासे उसी वक्त चेक करने चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान रसूरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मूड बदला, हवा बदली और फैसले बदल गए। लाडले के फैसले घंटों में आने लगे हैं। फैसले आइन और कानून के मुताबिक आने चाहिए। जिस तरीके से फैसले आए हैं इससे कौम परेशान है। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिस पर 10 साल बाद नदामत हो और फिर अदलिया को फैसले तब्दील करना पड़े।
किसी को दिल उठाए एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जब इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी शख्स बात करे तो उसके असासे फौरी तौर पे चेक कर लेने चाहिए। ये क्या कि मूड बदला, हवा बदली और फैसले बदल गए। अवाम कई सालों फैसलों का इंतजार कर रही हो और कुछ लोगों के फैसले घंटों में आ जाए। फैसले आईन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। आज एक फैसला अदलिया की तरफ से आया, कौम परेशान है। ये वो फैसले हैं, मैं समझता हूँ कि आला अदलिया को इन पर गौर और फिक्र करना चाहिए और ये देखना चाहिए कहीं ऐसे फैसले तो नहीं हो रहे जिन्हें फिर 10 साल बाद रिव्यू करना पड़े और खुद आला अदलिया ही उसके खिलाफ फैसला दे रही हो। आप तो न्यूट्रल होने वालों को जानवर कहते थे, लेकिन अब चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट आपके लिए मुदाखलत करे। कौमी असम्बली में रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने बानी PTI पर तीर चला दिए। कहा, एक आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लाने के लिए आपने सारा तमाशा किया। अगर 2029 का इलेक्शन ठीक करना है तो इस्लाहात करें। आप कहते हैं कि न्यूट्रल हो जाओ। आप न्यूट्रल होने वालों को उस वक्त जानवर कहते थे। आप चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इंटरवीन करे, लेकिन आपके लिए करे तो वो एस्टैब्लिशमेंट हलाल है। एक आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लाने के लिए सारा तमाशा हुआ है। आपको अपनी सर यहाँ पर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी गई इसी हॉल में बैठकर। अगर हम जो कर रहे हैं ना, 2029 का इलेक्शन भी ऐसे ही होगा कि आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जमहूरियत ये नहीं हो सकता कि मुलाजिम ही हाकिम बन जाए। ये हुकूमत धांधली से बनाई गई है, हुक्मरान बेअख्तियार है, डिलीवर नहीं कर सकेंगे। ये लोग सिर्फ ओहदे इंजॉय करने आए हैं। हम सिरे नकल लेने निकले थे, लेकिन मुजफ्फराबाद भी हाथ से गवा बैठे हैं। बोले कि PTI के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। जो हमारे मुतालबे हैं कि असरनो इलेक्शन हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए और फौज इलेक्शन से दूर रहे। क्या हम मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के रजामंदी के बगैर कोई तहरीक नहीं चला सकते? क्या हमारा हर इलेक्शन उनकी मर्जी से होगा? क्या हमारे हर इलेक्शन का नतीजा उनकी मर्जी से होगा? इसके खिलाफ जंग लड़नी है। आईनी इदारों को बारादस्त होना चाहिए। ये नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुलाजिम भी हो और वो हाकिम भी हो। एक सरकारी महकमा वो हमारा हाकिम हो और हम जो आईन में हुक्मरान कहलाते हैं, पार्लियामेंट जो हुक्मरान कहलाती है, वो मातहत इदारे की शक्ल इख्तियार कर ले। ये चीज़ किसी कीमत पर हमें काबिल कबूल नहीं है। निकले थे हम श्रीनगर को लेने के लिए, हाथ से जा रहा है मुजफ्फराबाद। इसमें कोई शक नहीं है कि 10, 12, 13 साल हम एक दूसरे के बड़े मुकाबिल रहे हैं, तो हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से भी इनकार नहीं करेंगे और मुज़ाकरात के लिए अगर माहौल बनता है तो उसकी भी हौसला अफजाई करेंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। बस ये है कि हुकूमती बेंचों में बैठी हुई है और अगर कभी तकलीफ उनको महसूस हुई तो फिर उनकी मर्जी है तकलीफ दूर करे या तकलीफ में इजाफा करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वापडा के दफ्तर का इंतजाम संभालने की वार्निंग दे दी। कहा, आज रात तक लोड शेडिंग कम ना हुई तो कल पेस्को का इंतजाम संभालूंगा। वफाकी हुकूमत को कई बार कहा है कि लोड शेडिंग का मसला हल करे, लेकिन आपको शराफत की ज़बान समझ नहीं आती। पेस्को चीफ अगर KP में रहेगा तो मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। वादे तौर पर पैगाम मिनिस्टर पावर को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी कि जो ज़ालमाना लोड शेडिंग आपने पख्तूनख्वा में शुरू की हुई है, बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम बैठ के मसले का हल निकालें, लेकिन आप मेरे ख्याल में ये समझते हैं कि आपके साथ कोई शराफत की ज़बान में बात करे तो आप उसकी कमजोरी समझना शुरू करते हैं। ना, हम कमजोर हैं। जहाँ पर 22 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, अगर वहाँ 5 से 6 घंटे का रिलीफ ना मिला, आज रात तक शेड्यूल ना जारी हुआ, और जहाँ 16 घंटे है वहाँ 12 घंटे ना हुआ, कि कल मैं पेस्को चीफ के ऑफिस खुद जाऊँगा और फिर मैं खुद बैठ के वहाँ से शेड्यूल बनाऊंगा, और फिर अगर पेस्को चीफ यहाँ मुझसे यहाँ पे रहेगा KP में तो वो फिर मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। दुबई लीक्स का पेंडोरा बॉक्स। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने रकम की मुंतकली पर सवालात उठा दिए हैं। बोले कि अमन अमान के दावे करने वाले मुल्क से बाहर सरमायाकारी क्यों कर रहे हैं। फवाद चौधरी बोले कि हर मालियाती स्कैंडल में 2 खानदानों के नाम जरूर जगमगाते हैं। $1 अरब के लिए बिजली और गैस के बिल कहां पहुंचा दिए, जबकि पाकिस्तानियों का $11 अरब बाहर पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। जो है ये स्टेट बैंक की परमिशन के साथ गई थी, कैसे गई थी, और दुबई मतलब जब मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, तो जो बड़े बड़े फतवे आज तक कर रहे हैं जो वज़ीर दाखिला हो गए या बाकी लोग हो गए, तो वो फिर क्यों जाके इन्वेस्ट करें वहाँ पे? क्या पाकिस्तान में एतमाद नहीं है? पहले तो ये है कि जरदारी साहब की फैमिली ने
नवाज शरीफ की फैमिली ने कभी पाकिस्तान को मायूस नहीं किया। जब भी कोई दुनिया में मालियाती स्कैंडल आया है, इनके नाम हमेशा उसमें जो है वो जगमगाते हुए नज़र आए हैं। $1 बिलियन के लिए कैसे पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जुल्म और जबर किया गया, और अब जो IMF की किस्त है वो हम टोटल $5-6 बिलियन की बात कर रहे हैं, और $11 बिलियन दुबई में लोगों का, पाकिस्तानियों का जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। महंगाई से सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ इस वक्त सामने आ गया है। हुकूमत की जानिब से इस वक्त पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी कर दी गई है। जी इस वक्त आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए कमी कर दी गई है। जी इस वक्त महंगाई से सताए अवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए की कमी कर दी गई है, जिसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है हुकूमत की जानिब से। इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई के सताए अवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इस वक्त आलमी फोरम पर जहां पे तेल की कीमतें कम हुई, उसका फ़ायदा अवाम तक पहुंचाने के लिए ये इस वक्त इकदाम किया गया है, और पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए की बड़ी कमी कर दी गई है हुकूमत की जानिब से। इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई से सताए अवाम के लिए बड़ी खबर है, हुकूमत की जानिब से बड़ी खबर है। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर से ज़ायद कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये बड़ी कमी का इम्कान है, जबकि इस वक्त आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त ये फ़ायदा अवाम को मुंतकिल करने की तैयारी, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है हुकूमत की जानिब से। इस वक्त आपको बताएं कि 15 रुपए की बड़ी कमी की गई है हुकूमत की जानिब से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए की बड़ी कमी कर दी गई है, जिसका इस वक्त बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की इस वक्त बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये बड़ी कमी की गई है। जी इस वक्त 15 रुपए की बड़ी कमी कर दी गई है। महंगाई के सताए अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की तैयारी। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी के बाद पाकिस्तान में भी खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी कर दी गई है। ओगरा ने समरी वजीर आजम को इरसाल की और वज़ीर का बाज़ाब्ता ऐलान हो गया है, और पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए कमी कर दी गई है। अहम खबर से इस वक्त आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए की कमी कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी से। जी फहद चौधरी। जी देखिए, एक बड़ा रिलीफ हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ी कमी की मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दे दी है। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए 39 पैसे फी लीटर कमी का फैसला किया गया है। डीजल की कीमत में 7 रुपए से जायद, मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपए से जायद, और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 7 रुपए से जायद की कमी कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओगरा की जानिब से समरी भिजवाई गई थी। पेट्रोलियम मसनूआत की तेल की आलमी मंडी में कीमतों में कमी के तनाजुर में एक समरी भिजवाई गई थी, जिसकी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दे दी है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 15 रुपए फी लीटर तक कमी का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में पेट्रोल की कीमत जो है वो 15 रुपए 39 पैसे कम की जा रही है, और इसी तरह डीजल की कीमत 7 रुपए से जायद जो है वो उसमें कमी की जा रही है, और इसका नोटिफिकेशन वजारत खजाना की जानिब से अब से कुछ देर बाद जारी कर दिया जाएगा। जी अच्छा फहद, ये भी बताइएगा कि अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन तो जारी किया जाएगा ही, लेकिन ये बड़ी कमी की गई है 15 रुपए की, जो शहरी हैं उनके क्या तासुरात हैं? वो इतनी बड़ी कमी पे अब मुतमईन दिखाई देते हैं बढ़ती महंगाई से? जी बिल्कुल, महंगाई की जो सूरत हाल है उसमें आवाम को अगर थोड़ा सा भी रिलीफ कहीं से मिले तो वो जाहिर है एक हवा का झोंका साबित होता है। आपने देखा कि कुछ रोज कबल गंदम, आटे, घी की कीमतों में भी हुकूमत की जानिब से कमी का ऐलान किया गया था, और उसके बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी एक वाज़ेह कमी की गई है, जिसका ओवरऑल एक जो महंगाई थी उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और रिलीफ मिलेगा हर चीज में, क्योंकि जो अशियाए खुरोनोश है खासतौर पर उनकी तलब और रसद और तरसील जो है उस पर जो पेट्रोलियम मसनूआत पर अखराजात होते थे उसमें भी वाज़ेह कमी होगी, और ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी जाहिर है इतनी बड़ी कमी के बाद जो है वो कमी की जाएगी, और बिलाशुबा एक रिलीफ जो है वो आवाम को दिया गया है। जी
बिलाशुबा एक बड़ा रिलीफ आवाम को दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए की कमी कर दी है। महंगाई के सताए आवाम को मजीद रिलीफ मिल गया है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी कर दी गई है। पाकिस्तान में भी खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी कर दी गई है। ओगरा ने समरी वजीर आजम को इरसाल कर दी है। 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए कमी कर दी गई है और डीजल की कीमत में 7 रुपए से जायद कमी और मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत में 9 रुपए से जायद कमी कर दी गई है। और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कीमतों में कमी का ये बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया गया है। महंगाई के सताए आवाम को मज़ीद रिलीफ मिल गया है और आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी के बाद पाकिस्तान में भी खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी कर दी गई है। बिल्कुल, इस वक्त आपको बताएं कि ये नुमाया कमी की गई है पेट्रोल की कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये कमी की गई है और इस वक्त हुकूमत की जानिब से आवाम को ये बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है। 15 रुपए की इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये बड़ी कमी का ऐलान किया गया है। आलमी मंडी में इस वक्त नाज़रीन आपको बताते चलें कि तेल की कीमतों में चूँकि कमी हुई तो इसका हुकूमत की जानिब से बाकायदा ये इस वक्त फैसला लिया गया कि इसका जो फ़ायदा है वो आम आवाम तक पहुँचाया जाए। इस मुतालिक उमर हयात खान हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। उमर, आगाह कीजिएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। जी बिल्कुल, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद हुकूमत ने भी पाकिस्तान के अवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान किया है और पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है उसमें 15 रुपए 39 पैसे की कमी सामने आई है और डीजल की जो फी लीटर कीमत है उसमें 7 रुपए 88 पैसे की कमी की गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और कीमतों में कमी का इतलाक रात 12 बजे से अगले 15 रोज के लिए होगा और पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 273 रुपए 10 पैसे मुकर्रर की गई है और हाई स्पीड डीजल की जो फी लीटर नई कीमत है वो 274 रुपए 8 पैसे मुकर्रर की गई है। इससे कबल जो है वो वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की जो है वो मंजूरी दी गई थी। ओगरा ने जो समरी भेजी थी उसमें भी जो है वो 15 रुपए 39 पैसे फी लीटर जो है वो पेट्रोल की कीमत में कमी और इसके साथ साथ डीजल की कीमत में 7 रुपए 88 पैसे की कमी की समरी भेजी गई थी और मिट्टी के तेल की फी लीटर जो कीमत है उसमें भी 9 रुपए से जायद की कमी की सिफारिश की गई थी और लाइट डीजल ऑयल की जो कीमत है उसमें भी 7 रुपए से जायद की कमी की सिफारिश की गई थी, जिसे वजीर आजम ने जो है वो मंजूर करते हुए कीमतों में कमी का ऐलान वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो हो चुका है। जी सही, इस वक्त ये ऐलान किया गया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है। उमर हयात खान, बहुत शुक्रिया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से 2 रोज़ा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। बलूचिस्तान के अवाम और तलबा तालबात की जानिब से न सिर्फ प्रोग्राम को सराहा बल्कि फेस्टिवल में मेहमान अनवर मकसूद के तंज़ो मज़ाह से भरपूर गुफ्तगू से लुत्फ़अंदोज़ हुए। इस बारे में मज़ीद जानते हैं कोयटा से हमारे नुमाइंदे सिद्रा आरिफ से। जी सिद्रा आरिफ। जी, आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ये फेस्टिवल लगाया गया है इससे बलूचिस्तान की जो यूथ है वो बहुत खुश है क्योंकि इनका कहना है कि इस फेस्टिवल से ना सिर्फ दुनिया भर में इनको पहचाना जा रहा है बल्कि यहाँ पे वो लोग भी आए हैं जो बलूचिस्तान में नहीं आए हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है तो इनसे पूछते हैं कि इनकी किन किन से मुलाकात हुई, उनका इनके बारे में क्या कहना है। इस फेस्टिवल के दौरान आपकी किन किन से मुलाकात हुई, आपका क्या कहना है कि बलूचिस्तान में वो पहली दफ़ा आए, उन्होंने क्या कहा और कैसा लगा आप लोगों को? सुबह से आज माशाल्लाह से अनवर मकसूद साहब आए हैं और अदनान सिद्दीकी साहब आए हैं। अभी हम आ रहे थे तो सलीम साफ़ी साहब से मुलाकात हुई तो देख के बहुत खुशी हुई, मिल के बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान आए हैं, बहुत अच्छा इमेज आगे शो हो रहा है। बलूचिस्तान को एक रिमोट सूबा के उसके तौर पे देखा जाता है। कोयटा को कोई सिद्रा, बहुत शुक्रिया। दिलकश अदाएं, दिलफरेब अंदाज, मारूफ अदाकारा सारा खान के नए ब्राइडल शूट ने मद्दाहों के दिल जीत लिए। तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।